हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आज क्या है, तो आज है 14 अप्रैल, यानी कि आज क्या है, तो आज भारत रत्न भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म दिवस है। और आज के ही दिन को BR अंबेडकर स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब भीमराव रामजी अंबेडकर यह कौन थे, तो यह संविधान के निर्माताओं में प्रमुख एक व्यक्ति थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी भीमराव रामजी अंबेडकर से बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो, सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन इनसे क्या पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके आपको 2 पॉइंट्स पहले पता होने चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म के बारे में अगर देखेंगे तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में महू नामक जगह पर हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भीमराव रामजी अंबेडकर यह किस जाति से बिलोंग करते थे, तो यह महार जाति से बिलोंग करते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इन्होंने बौद्ध धर्म जो है तो कब ग्रहण कर लिया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था 1956 1956 में। ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अच्छा, भीमराव रामजी अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो वो कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, इनकी पहली पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी दूसरी पत्नी कौन थी, तो इनकी दूसरी पत्नी थी शारदा, जिनको डॉक्टर सविता अंबेडकर भी कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी दूसरी शादी 1948 में शारदा यानी कि डॉक्टर सविता अंबेडकर से हुई थी, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब कुछ और क्वेश्चंस की भी अगर बात करें, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है दादा केलुस्कर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा केलुस्कर कौन थे और यह जो है तो भीमराव रामजी अंबेडकर से किस तरह से संबंधित है। तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दादा केलुस्कर थे, इनकी एक पुस्तक थी बुद्ध की जीवनी। क्या पुस्तक थी, बुद्ध की जीवनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की जीवनी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो वो थे दादा केलुस्कर। और ये वाली पुस्तक दादा केलुस्कर ने किनको दी हुई थी, तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी को दी हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मूक नायक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूक नायक यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो इसको जो है तो किन्होंने शुरू किया हुआ था, तो इसको भी डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने ही शुरू किया हुआ था। और कब किया हुआ था, 1920 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि BR अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1924 में। और कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी बम्बई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि BR अंबेडकर के द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1930 में। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मूक नायक है यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसकी शुरुआत BR अंबेडकर के द्वारा 1920 में की गई थी। डेट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। BR अंबेडकर के ही द्वारा जो है तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 1924 में। और कहाँ पर की गई थी, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। इन्हीं के द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1930 में की गई थी। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवाता हूँ, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। ये आप सभी को पता है, यह किन किन के मध्य में हुआ था, तो यह BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। जबकि पूना समझौता में साइन किन्होंने किए थे, तो वह मदन मोहन मालवीय और BR अंबेडकर ने साइन किए थे। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर समझना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपसे पूछा जाता है कि BR अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि BR अंबेडकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है,
तो संभावना है आपके आने वाले एग्जाम्स में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा ही जाएगा। अच्छा, अंबेडकर जी की एजुकेशन के बारे में अगर कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर देखें तो कहा जाता है कि इनके पास टोटल 32 यानी कि 32 डिग्रियाँ थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए करी हुई थी। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, यूएसए के न्यूयॉर्क में, तो वहाँ से इन्होंने एमए और पीएचडी करी हुई थी। उसके बाद अगर बात करें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने जो है तो एमएससी और डीएससी करी हुई थी। उसके बाद बात करें कि ग्रे इंज से इन्होंने बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई करी हुई थी। तो ये कुछ एक डिग्रियां मैंने आपको यहाँ पर इनकी बता दी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी आर अम्बेडकर ने हु वर द शूद्राज, ये पुस्तक जो है तो कब लिखी थी। डेट्स देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हु वर द शूद्राज, यह पुस्तक किन्होंने लिखी थी, तो यह लिखी थी बी आर अम्बेडकर ने। और कब लिखी थी, तो ये लिखी थी 1946 1946 में। ये एग्जैक्ट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। अब बी आर अम्बेडकर के द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं जो कि बहुत बार सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा चुकी हैं। तो वो सारी की सारी बुक्स मैंने अभी इसी वीडियो में यहाँ पर बता दूंगा मैं आपको, तो वो भी आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कि एक तो आपको पता चल गई हु वर द शूद्राज, यह इन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी 1946 में। उसी तरह इन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म ये भी पुस्तक लिखी हुई थी। उसी तरह इन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये वाली पुस्तक भी लिखी हुई थी। उसी तरह इन्होंने द एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये वाली पुस्तक भी लिखी हुई थी। उसी तरह इन्होंने द अनटचेबल्स ये पुस्तक भी लिखी हुई थी। और द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये वाली पुस्तक भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी गई थी। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने किन के बारे में देखे, डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और भी बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि इनके बारे में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो ये कब कब हुए थे, तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में और तीसरा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किन्होंने भाग लिया था, तो वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह इनसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किसके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 15 अगस्त 1936 को की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो कि सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।